आज दिल्ली में रहना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ के पोल्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ के बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के शांति वन इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 500,000 road crashes take place every year. रोज का यही काम है। 2022 में पब्लिश हुई ये एक्सीडेंटल एंड डेथ की रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में 5,387 एक्सीडेंट्स हुए, कि जिसमें 1,412 लोगों की डेथ हो गई, कि जहां पे 53 मेगा सिटीज जैसे कि पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब से ज्यादा दिल्ली में एक्सीडेंट्स होते हैं। और इन सब में 51.5% एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, 31.3% एक्सीडेंट्स होते हैं डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से, और 3% एक्सीडेंट में ड्राइवर ने कोई ड्रग या अल्कोहल का कंजप्शन करा होता है। 2022 में 4,60,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, कि जिसमें 67,000 रोड एक्सीडेंट्स में हिट एंड रन के केस थे। और इंडिया में एक्सीडेंट्स की वजह से हर एक घंटे 19 लोगों की जान जा रही है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के गोल्ड कोस्ट रोड का ये एक्सीडेंट है, कि जहाँ पे ये बाइक वाला अपना हल्का सा टर्न ले रहा था, तो अचानक उसके सामने से रॉन्ग साइड पर एक कार आती है और उसको उड़ा देती है, और अनफॉर्चुनेटली उस बाइक वाले की वहाँ पर डेथ हो गई। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, और कहा जाता है कि इसने पी भी रखी थी। और जब ये ड्राइवर अरेस्ट हुआ तो उसके कुछ ही घंटे बाद उसको बेल मिल गई, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। और ऐसा ही कुछ हुआ था अभी कुछ ही महीनों पहले पुणे में, कि जहाँ पे एक 17 साल के लड़के ने अपनी पोर्शे कार से 2 लोगों को ठोकर मारी और उन दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पर हमारे जस्टिस सिस्टम में हाई प्रोफाइल पर्सन और उनके फैमिली मेंबर को सजा नहीं मिलती, क्योंकि उनके लिए हमारे देश का कानून बना ही नहीं है। जैसे कि हमने पुणे वाले केस में देखा था कि वहाँ पर इसको सिर्फ ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया था। और ऐसे तो काफी सारे केसेस है कि जहाँ पे अक्यूज अरेस्ट भी होते हैं और उसके कुछ ही घंटे बाद वो छूट भी जाते हैं, और विक्टिम की फैमिली जो होती है वो बस अपने जस्टिस के इंतजार में ही रह जाती है। आज यूएस सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क के साथ पहले नंबर पर आता है, और हमारा देश आता है इसमें सेकंड स्पॉट पर। बट अगर हम रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को देखें तो इंडिया इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है और यूएस आता है तीसरे स्थान पर। तो आखिर हमारे देश में इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? इसमें सबसे पहला रीजन है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना। तो हमारे देश के ट्रैफिक सिग्नल का रूल मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि ग्रीन लाइट पे गाड़ी चलाना, येलो लाइट पे स्पीड से गाड़ी चलाना, और रेड लाइट पे तो भाई साहब गोली की तरह गाड़ी उड़ाना। तो आपने काफी टाइम ये नोटिस भी करा होगा कि जैसे ही लोग ट्रैफिक सिग्नल पे येलो देखते हैं तो उनकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है उस सिग्नल को क्रॉस करने के लिए। फिर जेब्रा क्रॉसिंग होती है पेडेस्ट्रियन को चलने के लिए, पर हमारे देश में जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करा जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहने के लिए। और अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रॉन्ग साइड से आता हुआ कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जो चलाते ऐसे है कि जैसे उनके पिताजी ने ये रोड बनवाई है। और अगर बाई चांस उसकी ठोकर आपकी गाड़ी से या तो बाइक से लग गई तो आपके ऊपर वो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कि आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, वो तो सही डायरेक्शन में जा रहे थे। सेकंड है ओवर स्पीडिंग और रेस ड्राइविंग। तो इसका जीता जागता उदाहरण है रजत दलाल। तो जैसे कि इनकी कुछ टाइम पहले की यह वायरल वीडियो है, कि जिसमें वो एक ट्रैफिक से भरे हुए रोड पर 100 से भी ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, और इनकी यही रेस ड्राइविंग की वजह से एक बाइक वाले को ठोकर लग जाती है, कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है। पर ये भाई साहब उस चीज को फ्लेक्स करने लगते हैं, और वो रोक के देखते भी नहीं है कि उस बाइक वाले के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है कि मर गया। और जब ये बाजू में बैठी हुई लड़की उसको बोलती है तो वो उस लड़की को ही उल्टा ज्ञान देने लगता है। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। और ओवर स्पीडिंग का केस हमने पुणे वाले एक्सीडेंट में भी देखा था, और उससे पहले भी अहमदाबाद में ही ऐसा ये सेम केस हुआ था, कि जहाँ पे 19 साल के एक लड़के ने अपनी जेगुआर से काफी सारे लोगों को उड़ा दिया था, कि जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। पर इन सारे हाई प्रोफाइल केसेस में ये लोग आराम से छूट जाते हैं, और अगर इन लोगों की जगह पे मैं या आप होते तो हमको इजीली 10 साल की जेल और उसके ऊपर भी फाइन लगता। वैसे तो किसी भी देश का कानून देश के सभी लोगों पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। पर हमारे देश में ये सिस्टम को फॉलो नहीं करा जाता। हमारे देश में ये कानून अप्लाई होता है सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों पर। थर्ड है हमारे देश का खराब रोड इंफ्रा, कि जहाँ पे हमारे देश में नंबर ऑफ रोड्स तो ज्यादा है पर उनकी मेंटेनेंस उतनी ही कम। जहाँ पे हमारे रोड की हालत आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि जहाँ पे रास्ते पे खड्डा है या खड्डों में रास्ते है वो पता ही नहीं चलता। और इसके लिए हमारे पॉलिटिशियन बारिश को ब्लेम करते हैं खराब रोड कंडीशन के लिए, पर एक्चुअल में सिंगापुर और वियतनाम में सबसे खराब वेदर कंडीशन है, कि जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है और वहाँ के रोड कुछ ऐसे दिखते हैं। और हमारे तो रोड बारिश से नहीं पर पॉलिटिशियन की वजह से खराब है, क्योंकि भारत में किस लेवल तक की करप्शन होती है ये तो आपको पता ही है। तो जैसे ही इन रोड का टेंडर बाहर निकलता है
तो वो उन्हीं लोगों को मिलता है कि जो एमएलए के रिलेटिव्स हैं, या तो फिर उस कंपनी को मिलता है कि जिसमें एमएलए पार्टनर है। फिर अगर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 1 करोड़ है तो वो सबको घूस खिलाते खिलाते 25 लाख बचती है कि जो पैसा जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो अभी आप खुद ही सोचो कि जो रोड 1 करोड़ का बनना था वो अगर 25 लाख में बने तो वो कैसा बनेगा। और हमने इस बारिश की सीजन में ही देखा कि जो रोड नए बने थे वो एक बार इसकी वजह से गायब ही हो गए, और यहाँ तक कि हमारे नेशनल हाईवे पे भी गड्ढे पड़ गए थे। तो इन सारे रोड में ऐसा खराब मटेरियल यूज करा जाता है कि जो कुछ बारिश की बूंदों को भी हैंडल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को इन सारी चीजों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। तो हालांकि इसमें जो ये टेंडर वाला सिस्टम है उसमें तो कोई ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते, बट जो हमारे देश में कानून है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वो झोपड़े में रहने वाला कोई गरीब हो या तो फिर 500 करोड़ के बिजनेस का मालिक हो। और हमारे देश में काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं कि जो हाईवे पे जाके अपना वीडियो बनाते हैं कि जिसकी वजह से वहां पे लोगों को भी परेशानी होती है और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम रहता है। तो इन लोगों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। और आपने काफी सारे ऐसे मोटो व्लॉगर्स को भी देखा होगा कि जो वो आपस में रेस करते हैं और ओवर स्पीडिंग का फ्लेक्स करते हैं और रोड पर स्टंट मारते हैं। तो इन कुछ लोगों की वजह से हमको बाइकर कम्युनिटी को खराब नहीं कहना चाहिए। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि बाइकर्स के लिए एक अलग सा रूल बनाए कि जिसकी वजह से वो उनकी और उनके फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सके। तो जैसे कि हमने इन सारे केसेस में देखा कि उनके फैमिली मेंबर्स उनके जस्टिस के लिए कितना गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो और उनकी फैमिली को इनकी तरह सफर करना पड़े। तो इसके लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाएं, कि जिसकी वजह से यह मेरा छोटा सा मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच सके और हम मिलकर हमारे देश के रोड को सबसे सेफेस्ट रोड बना सके।